सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः नमः श्रीवर्धमानाय निर्दूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते यद्विद्या दर्पणायते यद्विद्या दर्पणायते नमोऽर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहूणम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की, देवाधिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य प्रवर भगवत समंत भद्र स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनराज की, 3 कमल कोटि महामुनराजों की। भव्य बंधु, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी के इस पावन और पुनीत शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना ही मनुष्यों जीव के कल्याण का साधन है। भगवान अनंत सुख के धारी इसीलिए हैं क्योंकि वे निर्दोष हैं, और हम अनंत सुख के धारी की पूजा कर रहे हैं क्योंकि हम स्वदोषी हैं। जो दोषी है वो पूजा करता है, जो निर्दोष है वो पूज्य होता है। भगवान समंत भद्र स्वामी कह रहे हैं, भगवान के पास 18 दोष नहीं है। इन 18 दोषों में ही सारे दोष आ जाते हैं। ना क्षुधा है, ना पिपासा। जब इनकमिंग ही नहीं है तो आउट गोइंग का भी विकल्प नहीं। आहार करना भी एक विकल्प है। जल की पिपासा वो भी एक विकल्प है। वृद्धत्व विकल्प है, जन्म विकल्प है, मृत्यु विकल्प है, अहंकार भी विकल्प है। ये सब दोष भगवान में नहीं होते। न राग है, न द्वेष है, न मोह है। लेकिन चिंता नाम का जो दोष है वो भी भगवान में नहीं है। कौन सा? हमने नहीं लिखा भैया, नहीं तो विनय भैया बोले आज हम आए सुना रहे महाराज जी। सुनो भैया, ये आप पढ़ो, जो क्रम चल रहा है वही चल रहा है। चिंता नाम का भगवान में कोई दोष नहीं है,
श्लोक में कहा है क्षुत पिपासा जरा तंक जन्मांतक भय स्मया ना राग द्वेष मोहाश्च यस्य आपता सब प्रकीर्तिते। डॉक्टर साहब, इस श्लोक में तो चिंता लिखा ही नहीं है। बोले महाराज अपने मन से नहीं भैया, चा में जो अकथित है उसको भी ग्रहण करना चाहिए। तो टीकाकार कह रहे हैं चिंता, अरति, निद्रा, विस्मय, मद, स्वेद और खेद, ये दोष भी भगवान में नहीं होते, इनको समझते हैं। चिंता जब कृत्य हो चुके हैं तो चिंता किस बात की? मेरा भक्त दुखी है, जिसके चित्त में ये आ रहा है कि मेरा भक्त दुखी है, अभी वो भगवान नहीं है। विनय भाई, अब मूल नायक भगवान के चरणों में श्रीफल चढ़ाना, बड़े वाले आदिनाथ भगवान के चरणों में श्रीफल चढ़ाना, भगवान कभी हाथ नहीं उठाएंगे। साक्षात समोशरण में भी तीर्थंकर भगवान आशीर्वाद नहीं देते। क्यों? क्योंकि उनको तुम्हारी कोई चिंता नहीं है, वो चिंतन सहित हैं, चिंता रहित हैं। इसलिए कह रहे हैं भगवान चिंता रहित होते हैं। हे चेतनाओं चेतो, चिंता नहीं चिंतन करो। हे चेतनाओं चेतो, चिंता नहीं चिंतन करो। चिंता तो तुम्हारे लिए व्याधि है, दुख है, पीड़ा का साधन है। अब अध्यक्ष जी कहना चाहते हैं, महाराज जी जाके पैर फटी बिमाई, ना फटी बिमाई तेका जाने पीर पर आई। लेकिन भैया सुनो, एक हृदय में सूत्र नोट कर लेना आज डॉक्टर साहब, जिसने कभी अंधकार नहीं देखा वो कभी प्रकाश को भी नहीं पहचान पाएगा। पीयूष, अपने आप को कैसे आप मोटिवेट करोगे? जिसने कभी अंधकार को नहीं देखा वो कभी प्रकाश को नहीं पहचान पाएगा। जिसने एक बार प्रकाश देख लिया है, अब वो अंधकार में भी निकल जाएगा। एक गुरु जी थे, उन्होंने शिष्य को पढ़ाया। पहले नहीं होता था भैया आपके जैसा कि धन दो फिर पढ़ाएंगे। ऐसी व्यवस्था पुनः होना चाहिए। आप ये मत सोचो कितने बच्चे पढ़ेंगे, आप तो 5 बच्चों को पढ़ाओ, लेकिन पढ़ाने वालों से पैसा नहीं लिया जाएगा, केवल विद्या दी जाएगी। उनको विद्या देने के बाद जो अध्यापक हैं उनकी जो सम्मान करना है वो करें। ना अध्यापक पैसे लेते थे, ना विद्यार्थी पैसे देते थे। बोलो पंडित जी। पंडित जी, आचार्य श्री ने आपको सिखाया है, बताओ तो। गुरु का नाम थोड़ा ना छिपाते। गुरु ने विद्या दी, कितने पैसे लिए? लेकिन सुनो, उनने जो लिया है वो धन से बहुत अधिक है। गुरु सब कुछ देते हैं, लेकिन तुम्हारी श्रद्धा ले लेते हैं। श्रद्धा से बड़ी कोई चीज नहीं होती। और शिष्य ने अपना सर्वस्व दिया है, उससे बड़ा कोई दान नहीं होता। भैया इस पत्र में ऐसा कुछ नहीं लिखा, लेकिन ऐसा बहुत कुछ लिखा है जो हमारे चेहरे पर अगले पत्र तक के लिए मुस्कान दे रहा है। अभी एक बार पढ़ा ना, अभी हम 10 बार पढ़ेंगे। हमको पता है कि नीचे क्या लिखा है, हम फिर भी पढ़ेंगे। उसमें गुरु के शब्द नहीं है, उसमें गुरु का आशीर्वाद और विश्वास है। नहीं बेटा, जिसने अंधकार नहीं देखा वो प्रकाश भी नहीं देख सकता। पहचानेगा कैसे प्रकाश को? एक गुरु ने अपने शिष्य को अध्ययन कराया,
और रात्रि के समय विदाई दी कि जाओ बेटा, अब तुम योग्य हो गए हो, जाओ। शिष्य घबरा गया, गुरु से कैसे बोले, लेकिन उसको चिंता होने लगी, अब क्या होगा। गुरु ने कहा क्या विकल्प है। बोले गुरु जी जा तो रहे हैं, लेकिन मैं अकेला हूं, अंधेरा है, मार्ग कैसे तय करूंगा। गुरु ने कहा बेटा मैं तुझे दिया दे देता हूं, तू मार्ग तय कर ले। गुरु ने दीप प्रज्वलित किया, उसकी हस्त पे रखा, और जैसे ही शिष्य 4 सीढ़ी उतरा, गुरु जी ने दिया फूंक दिया। शिष्य समझा नहीं था, मंदिर तो बन जाए लेकिन जब तक कलश नहीं चढ़ता तब तक पूर्ण नहीं होता पंडित जी, और ध्वजा नहीं हो तो, ध्वजा नहीं हो तो। विनय भाई अभी पपौरा में आपको बहुत काम बाकी है, 1-2 नहीं, बहुत पीढ़ी लगने वाली है, सुनो ध्यान से। ध्वजा भी चढ़ गई, कलश चढ़ गया, तब मंदिर है। शिष्य कहता है गुरु जी वैसे ही हम परेशान, एक तो दिया आपने दिया, दिया आपने दिया, फिर फूंक दिया, क्यों मजाक कर दिया। गुरु कहते हैं बेटा तुमने अंधकार को पहचान लिया, प्रकाश को भी पहचान लिया, अब जाओ अपना दिया स्वयं जलाओ। गुरु ने मार्ग दिखा दिया कि यहां से जाना है, जाना है तुम्हें, मुझे नहीं, अब तुम जाओ, चलो। और सुनो, सफलता की सूचना देने मत आना, तुम्हारी कीर्ति सफलता की सूचना दे देगी, तुम विकल्प नहीं करना। ये गुरु का शिष्य के प्रति चिंता मुक्त होने का उपाय। भगवान तो चिंता मुक्त हो गए, अब आपको चिंता मुक्त होना है, चिंतन को ले जाना है चेतना की ओर। इसलिए कह रहे हे चेतना जागो, चिंता नहीं चिंतन करो। कमल भाई चिंता से सब जाएगा और चिंतन से सब आएगा। देखो डॉक्टर साहब, हम जिस चीज की इच्छा करते हैं वो हमें आज तक नहीं मिली, वो वस्तु व्यक्ति हमें आज तक नहीं मिला, लेकिन जो हम सोचते हैं वो हमें हर बार मिलता है। इच्छा में और सोच में अंतर है, इसका आज चिंतन करना। शब्द भेद है पीयूष, तो अर्थ भेद भी होता है। कभी भी ध्यान रखना, शब्द भेद है तो अर्थ भेद भी होता है। ब्रवती भवती सहसहजी कथ्यति देस्यति, ये सारी क्रियाएं बोलने अर्थ में है, लेकिन प्रयोग अलग अलग स्थानों में ही होता है। भगवान के लिए कहते हैं देस्यामि समीचीनम, कथ्यति नहीं आता, बदति नहीं आता। पीयूष व्याकरण पक्ष है भाई, इसको भी स्वीकारना पड़ेगा। हर धातु का अलग अलग जगह अलग अलग प्रयोग है। ईरिया ईरी धातु से बनता है, लेकिन वहां पर गच्छ नहीं लगाते कि भगवान देवता गच्छति, सहसा गति, वहां ईरति क्रिया लगती है। इसलिए डॉक्टर साहब इच्छा और सोच में अंतर है, सोचना, लेकिन चिंता नहीं करना, चिंतन करना। चिंता चिता में ज्यादा अंतर नहीं, लेकिन चिंता और चिता में कोई अंतर नहीं। बिंदी का अंतर है, वो बिंदी ये बताती है कि भार तेरे सिर पर है, अब चिता निश्चित है। लेकिन वो बिंदी कहती है मुझे पूरा करके आगे लगा दो, तुम्हारा काम बन जाएगा। तुम चिंता नहीं, तुम चिंतन कर लो, तुम्हारा काम बन जाएगा। चिंता के ता में से आ निकाल दो और बिंदी को वहां भेज दो, क्या बनेगा?
चिंता में ही तो चिंतवन है, क्योंकि जब तक अंधकार नहीं मिलेगा तुमको प्रकाश की पहचान नहीं होगी। सुन रहे भैया सौरभ भाई, जब तक अंधकार की पहचान नहीं करोगे तुमको प्रकाश की पहचान नहीं होगी, और जिसको अंधकार नहीं मिला उसको प्रकाश की कीमत भी नहीं होगी। एमी, सुनाई दे रहा है मेरे भाई? तुमने कुछ कमाया अभी तक टका? बेटा इसलिए कीमत नहीं है। सुमी से पूछना, बोले कीमत है। साहिल बेटा पैसे की कीमत समझ में आ गई? अभी भिलाई से बच्चे लोग आए थे ना, तीन चार बालक आए थे भिलाई से। बोले महाराज जी इतना इतना मुनाफा होना था लेकिन इतना इतना नुकसान हो गया, चिंता में थे। हमने कहा बेटा नुकसान तो बहुत अच्छा हुआ है। बोले ये कैसे? मैंने कहा भाई नुकसान नहीं होता तो पैसे की कीमत नहीं होती। मैंने कहा मालूम चल गई? बोले हाँ महाराज जी, 20,000 की घड़ी पहने हैं लेकिन मालूम चल गया कि 20,000 कैसे कमाए जाते। बोलो बोलो, गलत तो नहीं है? पिता के दिए हुए पैसे तो खर्च हो जाते हैं, अपने कमाए हुए पैसे बड़ी मुश्किल से खर्च होते हैं। गलत तो नहीं बोल रहे हम? लालू गलत तो बोले तो बताना भाई तुम। लेकिन बेटा कोई भी विकल्प आए कभी चिंता नहीं करना। पूछो क्यों? क्योंकि समाधान समस्या में ही है। पहली बात तो आपके जीवन में कोई समस्या है ही नहीं। समस्या यह है कि समस्या है ही नहीं, आप समस्या पैदा करते हो पकड़ पकड़ के। आ बैल मुझे मार। भाई बुद्धिपूर्वक तो विवाह किया ना, तो आपने क्या कहा? आ गाय मां। आपने बुद्धिपूर्वक विवाह किया ना, जिन्होंने भी। ओ भैया माता पिता, ओ पिताजी, जगत पिता, बुद्धिपूर्वक बोला कि नहीं? आ गाय मुझे मार। आप बोलना आ बैल मुझे। बुद्धिपूर्वक हुआ कि नहीं? बताओ। समस्या नहीं थी, समस्या आपने खड़ी की है। यहां कोई समस्या है भैया आप लोगों को? छतरपुर वाले भैया राजकुमार जी, वही दोनों राजकुमार, बिनी एनी, कोई समस्या है? घर जाओगी अभी जान की समस्या पैदा करोगे। पंडित जी अब कुछ बातें समय समय पर बोली जाती हैं, सो आज हम बोल दे रहे। हमारी तो बहुत इच्छा है कि व्यक्ति आगे बढ़े, लेकिन हम रास्ता देखते हैं कि व्यक्ति स्वयं बोले। बिनी समझदार होगा तो समझ जाएगा। हमको तो पता है कि क्या होना है, तुम विकल्प नहीं करना, लेकिन हम सोचते हैं कि वो बोले फिर अपन बोले, ताकि बात कटे नहीं। बात कट जाए डॉक्टर साहब फिर चिंता होती है। अथवा चिंता कब होती है? जब हम शब्दों को देखते हैं। किसको? अरे आप शब्दों को देखते हो, शब्द तो पर्याय हैं, शब्द द्रव्य थोड़ना है। पीयूष भैया ब्रह्मचारी, कोई कुछ बोल दे भाई, उसको यहां मत रखना कभी भी। अच्छा बोले तो और बुरा बोले तो। क्यों? शब्द। अगर उसने गलत कहा है आपके बारे में तो क्या विकल्प? तुम वैसे हो ही नहीं। हां उसने सही कहा है तो सुधार करो, क्योंकि तुम वैसे हो। चिंता क्या करना? नाक उठा के पीछे फेंको ना, चिंतन करना है। जहां तुमने चिंता करी तुम्हारी चिता तैयार रहेगी। कोरोना में आधे लोग क्यों चले गए ऊपर? चिंता में।
और जो चिंतन कर रहे थे वो कह रहे थे चलो भैया हफ्ते भर की छुट्टी मिली है, भैया सेव फल और देना जरा। अपने मनोज भैया है ना पहाड़िया जी, उनको हो गया, खबर आई, बोले महाराज जी ऐसा ऐसा हो गया। तो हमने पूछा क्या चल रहा है? बोले कुछ नहीं, ऐस फरमा रहे हैं, जितनी सेवा हमने 40 साल में नहीं कराई उतनी अभी करवा रहे हैं। बोले सुबह अलग, शाम को अलग, दोपहर में अलग। लेकिन बोले महाराज जी एक बात तो मालूम चल गई, जब रोग होते हैं तब मालूम चल जाता है अपना कौन है और पराया कौन है। विनय भाई लोग टिफिन देने नहीं आते, लोग पिताजी के शरीर का संस्कार करने नहीं आते। बोले भैया तुम कर लेना, हम नहीं आ रहे। लकी बोलो भाई देख लिया संसार को? कहां देखा, देख लिया होता तो यहां नहीं होते। हाँ, जिसने देखना प्रारंभ कर दिया है सो वो यहां नहीं है, वो अभी गया में है, गया में गया। लेकिन चिंता नहीं करना भैया, क्यों? समस्या में ही समाधान है। नजरिया बदलो, आप समस्या को देखोगे तो कभी समाधान नहीं मिलेगा। आप समस्या को छोड़ दो, समाधान वहीं मिलेगा। विनय भाई बीच रोड में हो, आगे पीछे जंगल है, गाड़ी पंचर हो गई है, अब क्या करोगे? स्टपनी भी नहीं है, बताओ, धड़का के ले जाओगे? हे भगवान, भैया तुम हीरो थोड़ा ना हो कि गाड़ी उठा लो एक बार में। तुम बताओ क्या करोगे आप? क्या देखोगे? अरे स्टपनी नहीं है तुम्हारे पास, अरे बुद्धि से काम करो, बहुत सारे समाधान हैं। जब तक कोई साधन नहीं मिल रहा तब तक बाकी तैयारी तो कर लो, चक्का खोल के बाहर निकाल के रख तो लो। अब तुम साधन ढूंढ रहे हो, अब तुमने किसी गाड़ी रोक ली, अब कह रहे भैया रुको हम टायर निकाल रहे, बोले हम जा रहे। अपनी तैयारी रखो, नहीं तो लगाओ गेट, सो जाओ, देखेंगे। चिंता करने से डॉक्टर साहब चैतन्य को पीड़ा होती, चतुराई घटती है। समस्या में समाधान है, ढूंढो, मिलेगा। अप्रमित सागर जी, जीवन में कितनी बार समस्याएं आती हैं, समाधान कहां रहता है? अरे प्रश्न पत्र नहीं आते क्या बच्चों के पास स्कूल में? समाधान कहां रहता है? प्रश्न में ही तो समाधान है। उसमें लिखा है राम कहां रहते हैं, भैया उसमें अयोध्या बस तो जोड़ना है, राम अयोध्या में रहते हैं। ऐसे ही समाधान है। हमने बाजार में कथा सुनाई थी ना, वो विनय भाई, एक व्यक्ति आपकी तरह जा रहा था बेचारा, और बीच नदी के पुल में उसकी गाड़ी पंचर हो गई। अब राजा बाबू थे, कौन धूप में उतरे एसी छोड़ के? उतरना तो पड़ेगा। अब चिंता में लग गए, जैक लगाया, टायर निकाला, स्टपनी लगाई, और जैसे ही पाना उठाया चारों नट नदी में। अब भैया विकल्प में है, का हुई है? एक वृद्ध आके कहता है पंडित जी क्यों भाई, क्यों परेशान हो? मोंगना जी जैसे पहुंच गए दया करने, सो कहता है ए आगे बढ़। वृद्ध तो समझदार थे कि बच्चा विकल्प में है, बेटा क्या हो गया है? बोले गाड़ी है तुम्हारे पास? बोले नहीं। तो फिर आगे बढ़ो, तुम्हें क्या पता? अरे फिर बताओ तो क्या हो गया है? बोले 3 किलोमीटर लंबा पुल है, मेरे चारों नट नीचे गिर गए, मैं गाड़ी वहां तक कैसे लेके जाऊं? भैया तीनों चकों की एक एक नट निकाल लो, चौथे में लगा लो, धीरे धीरे ढरका के ले जा लो।
अच्छा, बोले हाँ। बोले कभी आपके साथ ऐसा हुआ है? बोले बेटा हुआ तो नहीं है, लेकिन तुमको बता दें, तुम समस्या देख रहे हो इसलिए दुखी हो, मैं समाधान देख रहा हूं इसलिए सुखी हूं। विजय भाई चिंता में है क्योंकि वो समस्या देख रहे हैं, और हम प्रसन्न हैं क्योंकि हमारे पास समाधान है। चिंता क्यों हुई? क्योंकि समस्या आने पर आपने समाधान नहीं ढूंढा। अथवा चिंता को दूर करने का दूसरा उपाय डॉक्टर साहब, विवेक। कैसा विवेक? परिस्थिति के अनुसार अपना विवेक लगाओ। वो विवेक नहीं लगाया फिर अविवेकी होना निश्चित है। पहले तो अपने आप को बस करो, अभ्यास करो, जी ओम शांति। आप जाओ इंदौर, पंडित जी क्या कहते हैं? ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः। विवेक लगाओ। अरे विनय भाई, कोई माना कि आपको पत्थर फेंक रहा है, थोड़ा धैर्य रखो। कितने पत्थर लाएगा? सुनील थोड़ा ना तोड़ के लाएगा, पत्थर कभी तो खत्म होंगे। जब उसके खत्म होंगे तब तुम्हारे पास उसके पूरे पत्थर होंगे, फिर तुम बताना कैसा करना है। थोड़ा धैर्य तो रखो। विवेक। समस्या का समाधान समस्या में ही है। कुछ लोग कहते हैं भैया ईंट का जवाब। अरे मूर्ख हो, तुम ईंट भी रख लो, पत्थर भी रख लो, ईंट को पीस लो, बर्तन धोने काम आएगी। तुम कहां पत्थर जवाब देने जा रहे हो? विवेक। विवेक। भैया आपको तो छोड़ दो, लोग भगवान को नहीं छोड़ते, तुम कौन की खेत की धनिया पत्ती हो? सब स्वार्थी हैं, एक इच्छा पूरी नहीं हो तो भगवान छोड़ देते हैं लोग। फिर तुम अध्यक्ष मंत्री की क्या कीमत? पंडित जी फिर आपकी हमारी क्या कीमत? तीर्थंकर नहीं बचे सो अपना क्या होगा? विवेक। एक साधु महाराज जा रहे थे तो बाजू से एक महिला आई और उसने राख से बड़ी टोकनी उनके ऊपर डाल दी। गुस्से में पूरा संग चल रहा था तो सब उन साधु को देखने लगे। 2-3 सेकंड रुके, मुस्कुरा दिया उनने। लोग बोले भैया तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो? तुम्हें चिंता नहीं हो रही? तुम्हारे ऊपर इतना कचरा डाल दिया, राख डाल दी। अरे बोले पुण्य बहुत तेज है, अंगारे डलते तो क्या होता? बोले राख में ही निपट लिए। ये चिंतन और वो चिंता, ये चिंतन बदलो बदलो। हर चीज का सही पहलू देखो। पंडित जी वास्तु दोष तो होता है, वास्तु भी कोई वस्तु होती है, लेकिन वास्तु गड़बड़ होने पर चिंता नहीं करना पड़ती, चिंतन करना पड़ता है। अब भगवान की दृष्टि बाहर नहीं जा रही और नहीं ले जा सकते, भैया मंदिर मत घुमाओ, तुम सामने कांच लगाओ। ठीक है ना पंडित जी? या सामने एक श्री जी और रख दो, दृष्टि दोष समाप्त। अब चिंता कर रही मां, अरे हमारी दाल में नमक ज्यादा गिर गया, पानी डालें सो पतली और दाल बनाए सो व्यर्थ। अरे एक आटे की लोई डाल दो तो पूरा नमक लोई सोख लेगी, तो तुम्हारा काम बन जाना। चिंता नहीं करो, चिंतन करो। ज्यादा पानी डल जाए हलवा में सो क्या होता है? फिर लपसी बनाओ, लोचाई के साथ खाओ। चिंता क्या करना? लेकिन किसी किसी की ऐसी आदत ही होती लकी भाई, वे चिंता में ही रहते हैं। अब क्या होगा? अब क्या होगा? अब क्या होगा? कमल अब क्या होगा? अरे जो होगा सो देखना, काहे टेंशन ले रहे? तुम कोई कौन से अवधि ज्ञानी हो? ये जिनवाणी मां है, इसमें आगे क्या लिखा है? अरे भाई तुम हर पेज पढ़ो, तुम्हें सब मिलेगा। अंधकार को देखो, प्रकाश भी मिलेगा। भूलना नहीं विषय को। जिसने अंधकार को नहीं देखा वो प्रकाश को कभी नहीं पहचान पाएगा। और कोई उपाय है क्या चिंता दूर करने का? हाँ भैया है।
पुरुषार्थ, सबसे प्रबल पुरुषार्थ। कर्मों पर भी विजय प्राप्त करना है तो पुरुषार्थ। अंशुल सुन रहे भाई? आपको पता नहीं है भैया, इतने लोगों की खबर आती है, पूछो इन लोगों से, भैया प्रवचन महाराज जी लेट क्यों हो रहे, लेट क्यों पहुंच रहे? आपकी समस्या से किसी को कोई मतलब नहीं भाई, व्यक्ति को तो समाधान चाहिए ना, समझना। इन शब्दों से कितने के चेतना का समाधान हो रहा है, इस पर विचार करो। आपकी चेतना का नहीं पता, हमारा तो हो रहा है। क्योंकि जो बिना चबाए देगा सो वो कोई नहीं ले पाएगा। हम चबा रहे हैं, सो जो बाहर दिख रहा वो फैन आपके लिए, लेकिन बहुत अंदर तो हमारे पास माल है। दूसरा उपाय चिंता को दूर करने का पुरुषार्थ। कैसा पुरुषार्थ? डरना नहीं, भागना नहीं, लेकिन पुरुषार्थ को समय के पहले करना, बाद में नहीं करना। सामने से सिंह आ रहा है, अब डॉक्टर साहब कह रहे हैं अब ठीक है खाना होगा तो खा जाएगा, अब क्या कर सकते हैं, ये पुरुषार्थहीन है। आप पुरुषार्थ करो, जब पुरुषार्थ आपका काम नहीं हुए तब भवितव्यता लेके बैठना, पहले पुरुषार्थ करो। दो मित्र थे, एक पुरुषार्थवादी एक ईश्वरवादी, लेकिन जो पुरुषार्थवादी था वो ईश्वरवादी भी था, कि वो परमात्मा को भी स्वीकारता है और पुरुषार्थ को भी स्वीकारता है, लेकिन एक केवल ईश्वरवादी था। दोनों जा रहे थे जंगल में, सामने से भालू आ गया। उन्होंने आवाज सुन ली कि भालू आ रहा है, एक वहीं खड़ा हो गया, हे परमात्मा मेरी रक्षा करो, हे परमात्मा मेरी रक्षा करो, लालू हे परमात्मा मेरी फैक्ट्री जल्दी खुलवाओ। भाई परमात्मा थोड़ा ना खुलवाएंगे, तुम्हारा पुरुषार्थ खुलवाएगा। हे परमात्मा मेरी रक्षा करो। दूसरा मित्र कहता है भैया साथ में चलो, हम बता रहे कैसे रक्षा होगी। बोले परमात्मा ही सब कुछ है। बोले ठीक है अभी मेरे साथ चलो। उसका हाथ पकड़ के ऐसी जगह ले गए जहां घने वृक्ष थे, और वृक्षों के ऊपर जाके बैठ गए। भालू निकल गया। मित्र क्या कहता है पता है? देखा परमात्मा ने रक्षा की, देखा। मित्र क्या कहता है? परमात्मा भी तेरी तभी रक्षा करते हैं जब तू पुरुषार्थ करता है। जब तू पुरुषार्थ नहीं करेगा परमात्मा भी तेरी रक्षा करने नहीं आएंगे। पुरुषार्थ करो, चिंता मत करो, ना को पीछे फेंको। कहां? ताके बाद क्या बनता है? चिंतन। चिंतन करो, क्योंकि चिंता में ही चिंतन है, चिंता में ही समाधान है कि नहीं? चिंता शब्द में आपके सारे विकल्पों का समाधान है। मां ऐसा समय आ जाए कि घर में बूरा नहीं हो, शक्कर नहीं हो, और मेहमान आ जाए, अब क्या करोगे? शक्कर बूरा चाशनी कोई गुड़ भी नहीं है, अब क्या करोगे? कुछ तो करोगे। अरे किशमिश है, छुआरा है, मुनक्का है, कुछ ना कुछ आप जुगाड़ कर ही लोगे। नहीं भी मिले तो क्या कहना, भैया इतने दिन से शक्कर वाली पी है, आज थोड़ी फीकी फीकी देखो कैसी लगती है, शक्कर वाली तो बन रही है, तब तक जुगाड़ करना। भाई शक्कर की सब लोग पिलाते हैं, सब लोग मीठे मीठे रहते हैं, थोड़ा दुख का भी तो अनुभव करो, जरा पीना कैसी है। अरे बुद्धि लगाओ, पुरुषार्थ करो, सारा समाधान मिलेगा। चिंता नहीं, चिंतन बनेगा। विनय भाई सुन रहे? भैया जितने खन्ने भाई, भैया सुन रहे कि नहीं? भदौरा जी क्या नाम है भैया? संजय भैया के भैया, बड़े भैया प्रकाश भैया, सुन रहे कि नहीं?
सबसे कहना भैया चिंता मत करो, चिंतन करो। कल्याण चिंता से नहीं होगा, कल्याण चिंतन से होगा। कहने वाला कह जाए, लेकिन शब्दों को शब्द मान के छोड़ देना। बताएं कैसे? बताएं कैसे? जैसे नदी से बाहर नहा के निकले, सो गीले पैर में मिट्टी चिपक जाती है। तुम कुछ मत करो, बैठो 5 मिनट बैठो, पानी सूखेगा, मिट्टी मिट्टी में, तुम अपने कपड़े पहन के निकल जाना। धैर्य। और कोई उपाय है क्या चिंता को भगाने का? हाँ है, बुद्धि चातुर्य है। बुद्धि चातुर्य भी है, सारी चिंताओं का समाधान कर सकते हो आप। बुद्धि चातुर्य है। बुद्धि चातुर नहीं है सहज सागर जी मेरे भाई, फिर चिंता सदा के लिए बनी रहेगी। जितनी अंधकार के रास्ते, जितने रास्तों में अंधकार मिलेगा, समझ लो आपने उतने प्रकाश के नए स्रोत ढूंढे हैं। बुद्धि चातुर लगाओ ना। देखो बीरबल का एक बहुत सुंदर दृष्टांत आता है। नहीं बोले कि सब चिढ़ गए बीरबल से, तो क्या किया जाए, क्या किया जाए? तो एक बोला, एक नाई को बुलाया, नाई को, जो उनकी भाषा में कहे तो हजामत करता है। नाई, कन्नड़ वाला नाई नहीं, अपने हिंदी वाला नौवा, ठीक है। तो उसको बुलाया, उसको बोला तेरे को 5000 असरफियां मिलेंगी, जैसा हम कह रहे वैसा कह दो, तुम्हारी रक्षा हम कर लेंगे। बेचारे ऐसे सारे पागल लोग होते ना जो दूसरे के बहकावे में आ जाते हैं, सो बेचारा आ गया बहकावे में। बुद्धि होती तो दूसरों की बातों में क्यों आता? संजू भाई बेचारा मान गया, बोले हो 5000 असरफियां। और बोले सभा में बोलना अकबर से कि बोले पिताजी के, आपके पिताजी सपने में आए हैं, वो कह रहे हैं कि हमें बीरबल को भेज दो, ऊपर बहुत मंत्रणाएं करना बाकी है। तो बोले ऐसे नहीं भेजना, लकड़ियों के बीच में जला के भेजना, क्योंकि आने का साधन हमारे पास तक वही है। सो भैया ठीक है, बीरबल के पास खबर आई। बीरबल बोले राजा साहब 5-7 दिन का हमारा काम रह गया है, फिर हम चले जाएंगे। ठीक है। अकबर भी समझ गया भैया ये कुछ तो है, लेकिन बोले देखते बीरबल कैसे बचता है। बोले ठीक है। उसने कहा भाई कहाँ करना है? बोले महल के दक्षिण में। बोले ठीक है। उसने दक्षिण में व्यवस्था कर ली अपनी, और लकड़ी वकड़ी जमवाई, लेट गया और बटन दबाई, नीचे पहुंच गया, बच गया। 7 दिन बाद बीरबल लौट के आया। राजा बोले हो आए? बोले हाँ, ऊपर थोड़ा था, वो सब राजकार्य की व्यवस्था देख आए हैं। बोले लेकिन उन्होंने एक बात बोली है। बोले क्या? बोले दाढ़ी बहुत बढ़ गई है, तो वो हजामत बनाने वाला भेज देना। लेकिन बोले तुम आधे जले से आए थे तो पहचान में नहीं आए थे, इस बार लकड़ी थोड़ी डबल रखना। भैया चिंता का समाधान सहज सागर जी। अब हजामत वाला कहता है मालिक हमने कुछ नहीं किया, ये तो पुरोहित लोगों ने कहा था। खुल गई पोल, खुल गई पोल। अरे झूठ के पैर कहां तक, कितना दौड़ेगा, अपने आप मुख के बल गिरेगा। लेकिन चिंता नहीं करना, बुद्धि चातुर्य का प्रयोग करना, सारी चिंताओं का समाधान मिलता है। सोनू भाई मिलता है। और बताएं नहीं तो नहीं पता। बीरबल की खिचड़ी तो पता ही सबको, नहीं पता? विनय भाई पता कि नहीं पता? क्या है बीरबल की खिचड़ी? नहीं पता? अरे राजा रानी की हो गई परस्पर में बहस। अब वो कहती है रानी, किस बात पर बहस हो गई? बोले अपने जो महल के बाहर तालाब है उस पे कौन रह सकता है रात भर ठंड में? सो एक बोले हम रह सकते हैं। सो राजा बोले रह के दिखा जाओ, सो देते हैं धन।
सो एक बेचारा मान गया, बेचारा रात भर महल के बाहर ठिठुरता रहा पानी के अंदर, सुबह सुरक्षित आ गया। राजा कहते हैं भैया तुम बच कैसे गए? बोले कुछ नहीं, आपके महल के बाहर जो लालटेन टंगी थी उसी को देखते रहे, तो समय निकल गया। बोले मतलब तुमने उसकी ऊर्जा ली है, तुम उस गर्मी के कारण बचे थे। अब बोले तुम्हारा कल सुबह फांसी है। अब बेचारा डर के मारे क्या करे, बीरबल के पास गया। बीरबल बोले ठीक है देखते हैं। राजा ने कहा बीरबल आओ, मंत्र ना करना है। बोले राजा साहब अभी खिचड़ी पका रहे हैं, जैसे ही पकती है तो आ जाएंगे। बोले जब तक मंत्री नहीं आएगा तब तक फांसी भी नहीं होगी। और खिचड़ी पक रही है 7 दिन हो गए, खिचड़ी ही नहीं पकी। बोले भैया खिचड़ी कैसी पक रही? बोले चलते हैं। राजा स्वयं देखने गया, 3 डंडी लगाई बीरबल ने और ऊपर खिचड़ी टांग दी और 20 फीट दूर आग लगा दी। कितनी दूर? 1 लोटा नीचे 20 फीट दूर अग्नि है, खिचड़ी कब पकेगी? बोले जब खिचड़ी पकेगी तो आएंगे। राजा कहता भैया खिचड़ी नहीं पकने वाली। बोले क्यों? बोले इतनी दूर कहीं अग्नि की वो पहुंचती के लो गर्मी। बोले जब तुम्हारे महल की लालटेन की गर्मी तालाब में पहुंच सकती है तो भैया जी क्यों नहीं पहुंच सकती? बोले अच्छा ये बात है, चिंता का समाधान बुद्धि चातुर्य से होता है, जिसके पास नहीं है वो दुखी ही रहता है। सुन लिए लालू? और सुनो, और कोई समाधान है क्या चिंता को भगाने का? हां, आप साधन मत बढ़ाओ, आप साधना बढ़ाओ। चिंता को भगाने के लिए आप साधन मत बढ़ाओ, आप साधना बढ़ाओ। ज्ञान बढ़ाओ, चारित्र बढ़ाओ, विशुद्धि बढ़ाओ, सारी चिंता स्वयं भाग जाएगी। कैसे? साधन कैसे बढ़ाते हो? एक साधु महाराज जंगल में थे, कथा सबने सुनी है। एक लंगोटी के पीछे पूरा, फिर उनका चेला क्या कहता है, आए ते हरि भजन को घोटन लगे कपास। सुनी ना कथा? हम कथा नहीं सुना रहे, कथा आप समझ जाओ भैया। साधन मत बढ़ाओ, आप साधना बढ़ाओ। कर्म कर्म में रह जाएंगे, चिंता चिंता में रह जाएगी और आप चेतन में रह जाओगे। देखो समझने का खेल है सौरभ भाई। बुद्धि बढ़ाना है, चिंता को भगाना है, तो आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा और जितने निमित्त मिलेंगे उतना अच्छा है। पंडित जी वास्तु पढ़ रहे हैं अपन अभी, पीयूष, जितने तुमको निमित्त मिलेंगे उतना अनुभव बढ़ेगा। कल कुछ अनुभव बढ़ा कि नहीं? कल लगभग 3-3.5 घंटे लगे अपने को। जो मंगलगिरी में समोचरण मंदिर बन रहा है लगभग 80 बाई 80 का, उसके भगवान कहां बैठेंगे, कहां चैत्य भूमि होगी, इसका चिंतन करते करते डॉक्टर साहब लगभग 3-3.5 घंटे निकल गए कि श्री जी का प्रक्षाल कैसे करेंगे, वहां तक जाएंगे कैसे, कौन सी भूमि में कितने भगवान होंगे, मान स्तंभ कितना बड़ा होना चाहिए। सब कुछ हो गया, फिर बाद में मालूम चला भैया परिक्रमा के लिए जगह ही नहीं बची, फिर चालू करो। ये अनुभव मिला कि नहीं पीयूष? बड़जात्या जी कह रहे थे, नरेंद्र बड़जात्या जी, महाराज जी अच्छे पर ध्यान दूंगा, मैं बड़े पर नहीं दूंगा। मैंने कहा हम बड़े पर भी देंगे और अच्छे पर भी देंगे, भगवान छोटे हुए नहीं, काम अच्छा ही हुआ। बोलो पीयूष, भगवान छोटे नहीं हुए। हम कल कहा नहीं था हमने कि भैया ये लोग परेशान होते ना, 4 फीट 6 फीट, माने स्तंभ के 2 फीट तो हर कोई भूल गया। हमने कहा जब बनेगा तब इनको मालूम चल जाएगा, लेकिन उनने सुबह बोली दिया। मोंगना जी, अब विरक्ति का समय है, चिंता का समय नहीं है, निकल गई तुम्हारी बुड़की, अब शांति से ही साधना करो। नहीं तो भैया परिवार से कह देना इनकी हमारे नाम पे रजिस्ट्री करा दो, हम समझ लेंगे।
भाई पपौरा की नहीं, मोंगना जी की। तुम भैया कहीं का कहीं ले जाओ। बोले एक समाप्त हुआ नहीं कि महाराज और चालू। भैया मोंगना जी की बात कर रहे भैया। भाई वृद्ध साथ में रहे, एक वैराग भी बढ़ता है और उनके अनुभव से ज्ञान भी बढ़ता है। पीयूष, अपन ने तो गिने चुने लोगों को सुना है, देखा है, इन्होंने अंदर से जाना है। कल जो एक बात पीयूष आपने कही थी, उससे एक अनुभव बढ़ा कि नहीं, याद समझ गए? देखो एक एक कदम, एक एक अनुभव होता है। हाँ, जितनी चोटें लगेंगी अपरमित सागर जी, उतना तो मजबूत हो गए भाई। पहले दिन के केस लॉन्च और अब के केस लॉन्च में अंतर है कि नहीं? पहले लगता था इतने से हुए और इतने सारे बचे हैं। अब अरे घड़ी भी नहीं देखते हुए, रुको, पता है कि 6 का कांटा 12 पे पहुंचेगा मिनट वाला, तब तक यहां के हो ही जाएंगे, है कि नहीं? अनुभव बढ़ता जा रहा है। अब नहीं लगता डॉक्टर साहब, पहले घड़ी सामने रखते थे, अब लगता था घड़ी मत रखो, पूरे खत्म होंगे तो मालूम चल जाएगा कितनी देर हुई है। ये क्या है? ये चिंता को आपने अपने साधना से जीता है, साधन से नहीं जीता। ये नहीं कहा डॉक्टर साहब उस तरह ले आओ ताकि किसी भी तरह पता ना चले। भैया उस तरह नहीं चलेगा, फिर तुम उस तरह के कहलाओगे, इस तरह के नहीं कहला पाओगे। समझ गए? किस तरह के? भाई इस तरह के बनना है, इस तरह के, तो भैया उस तरह नहीं चलेगा। उसके लिए साधना चाहिए, साधन नहीं चाहिए। आपके पास जो अंगुली है यही साधना का साधन है, खत्म का। इसलिए भी नहीं, कभी भी साधु बनो, केस लॉन्च करो, रात में ही करना, अपने अकेले में ही करना, लेकिन कोई ना कोई श्रावक को मालूम चल जाए कि केस लॉन्च की है, समय बहुत खराब है। अच्छे कर लोगे तो लोग बोले महाराज जी ने खिसका लिए हैं, फिर खिसकाए नहीं है। नहीं तो लालू बोले हम कच लॉन्च और आप केस लॉन्च, नहीं चलता भैया। फिर भी कोई कह दे तो कह दे, कैसे कैसे लोग जगत के क्या क्या कहे जाते और कैसे कैसे लोग जगत के क्या क्या सह जाते। क्या टेंशन लेना, शब्द उसके हैं, भाव उसके हैं, मुझसे भिन्न है। मैं तो चेतन हूं, मैं शब्द नहीं हूं। झराना सीखो, झराना डॉक्टर साहब, झराना समझ गए? कैसे झराना? झराना संजू भाई, झराना सीखो, झराना दाढ़ी के बाल नहीं आई। एक और उपाय है, उसको कहते हैं नीति। क्या कहते हैं? नीति कोई मिथ्या नहीं है, कोई मायाचारी नहीं है। नीति का मतलब है स्वयं के सुख में वृद्धि हो लेकिन पर को दुख ना मिले। ये क्या है? नीति। एक होती है रणनीति। अभी तुम हमारी रणनीति नहीं जानते हो भैया। रणनीति मतलब युद्ध की भूमि में जो वो रणनीति, ये मोक्ष मार्ग की युद्ध की भूमि है। हाँ, आप बोलो कि मैं जिन शासन की रक्षा के लिए नीति का प्रयोग कर रहा हूं, शब्दों का वही चयन होता है डॉक्टर साहब जो अंदर के भाव होते हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। जब कसाय की लहर आती है, चाहे क्रोध हो, मान हो, माया हो, लोभ हो, संजलन कसाय तो है ही, उसके शब्द वो कहीं ना कहीं आएंगे। आचार्यो हम विसग हम मांत्रिकस्तांत्रिको हम। हमने नहीं लिखा, समंत भद्र स्वामी का श्लोक है। किसी ने पूछा कौन हो? बोले मैं आचार्य हूं, वैद्य हूं, कविर हम कवि हूं, मांत्रिक हूं, तांत्रिक हूं। राजन्नस्या जलदि वलया मेखला या मिलाया। हे राजन, इस पूरी वसुधा पर कोई ऐसा हुआ नहीं है जो मुझ जैसे सिंह से शास्त्रार्थ कर पाए। उन्होंने अभिमान नहीं किया, उन्होंने जिन शासन के भाव रखे। फिर भी इसको मान कहना है सो कह लो, शब्द तुम्हारे हैं लेकिन मुझे तो जिन शासन चाहिए। हो सकता है कि लहर आए, लहर आने का यह मतलब नहीं है कि समुद्र का पानी कम हो गया है। वो लहर आके कहां जाती है? उसी में।
इसलिए भैया नीति का प्रयोग करना, राजनीति नहीं, कूटनीति नहीं, रणनीति नहीं, नीति। नीति का सूत्र परिभाषा सोमदेव सूरी ने नीति वाक्यामृत में कहा है, अपने सुख में कमी ना हो लेकिन दूसरे को कभी दुख ना हो। आप देखो एक जगह युद्ध हुआ, पंडित जी लोग पढ़ तो लेते पद्म पुराण, आदि पुराण, उसमें यही ढूंढते रहते हैं जो 13 पंथ लिखा है, वो 20 पंथ लिखा है। अरे तुम कुछ पढ़े ही नहीं हो। फिर जो पंथ के खूंटे से टंगा है उसने अपने कुछ भी नहीं सीखा है, वो संसार में ही टंगेगा, सिद्ध शिला में नहीं टंग पाएगा। पढ़ो ना, भरत चक्रवर्ती ने युद्ध किया, युद्ध जीत लिया, ठीक। युद्ध किसने किया? जय कुमार ने, सेनापति ने। भरत चक्रवर्ती ने कुछ नहीं किया, वो तो बैठे ही था। बोले हमारा वज्रदंड ले जाओ, जाओ जीत के आओ। अब राजा ने कहा जीतने के बाद, ये मेरी कन्या है, ये हम तुम्हें सौंपते हैं। भरत चक्रवर्ती देखता है ऊपर से नीचे तक, लक्षण तो खराब है। और जय कुमार को देखता है कि इसकी इच्छा है, तुम करोगे जैसी आपकी आज्ञा। बोले भैया युद्ध तो हमें लड़ाई नहीं है, युद्ध इसने लड़ा है, शादी इससे करवा दो। उसके मन की हुई, तुम्हें सुख में कमी नहीं हुई। नीति। सहज सागर जी, नीति बुद्धि चातुर नहीं है, व्यक्ति चिंता से कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। स्वयं का सोचने का एक स्तर भी होना चाहिए। डॉक्टर साहब, चिंतन करने वाले सब प्राप्त कर लेते हैं, चिंता करने वाले रोते रह जाते हैं। कई बार गुरु की चिंता शिष्य दूर करता है, कई बार शिष्य की चिंता गुरु दूर करते हैं, लेकिन चिंता कोई नहीं करता। समाधान देने वाला चिंता नहीं करता, समाधान देने वाला चिंतन करता है। चिंता करते हैं चाहे गुरु हो या शिष्य, फिर दुख बढ़ता है, क्लेश बढ़ता है। हाँ, जब गुरु का समाधान शिष्य करता है कभी, तब वो चिंता नहीं करता, वो समर्पण भाव से काम करता है, गुरु की चिंता दूर करता है। चिंता आ सकती है लेकिन चिंता बनी रहे ये जरूरी नहीं है। इसलिए भैया कुछ भी हो जाए चिंता मत करना। भो चेतन चेतो, चिंता नहीं चिंतन करो। वो चिंता के नाकों बाहर फेंको, चिंतन करो। चिंता का फल भैया बड़ा दुखदाई है। पुण्य का क्षय होता है, धन का क्षय होता है, विशुद्धि का क्षय होता है, कुल का क्षय होता है, आयु का क्षय होता है। उससे कुछ मिलना ही नहीं है, बिनी चिंता क्यों करूं? महाराज का अंतराय हो गया भैया, यशु के मामा है ना भैया, अंतराय हो गया। अब टेंशन में, सबसे पहले अंतराय हो तो श्रावक यही कहता है, महाराज जी आज हमारा उपास, एक आसन। अरे भैया 2 टाइम खाओ, दबा दबा के खाओ, फिर भैया वृत्ति करना। तुम भी टें और वो भी टें, अब सेवा कौन करेगा? और अगले दिन नए जोश के साथ आहार कराना, रोना धोना मत, नहीं तो फिर साधु को भी विकल्प हो कि भैया कौन कहां गए, चले गए थे। सही है, चिंता नहीं करो भाई, अगले दिन और शोधन करके आप आहार बनाओ और आहार कराओ। ये सब भैया पुण्य का क्षय होता है। लालू तुम क्या बोलते हो? 4 लाइन जिंदगी में बोलो जम के, जिंदगी में सदा बोलो जम के जरा। भैया दिल मिलाते रहो तो ठीक है, तिल मिलाते रहो मत कर देना उसको, बस। चेहरे की मुस्कान से बड़ी शक्ति किसी में नहीं है। कुरल काव्य डॉक्टर साहब सुनते हो आप आचार्य श्री का, क्या श्लोक आया था उसमें? हसन भव पुरो भागी विपत्ति नाम समागमा, विपदाम ही जये हासा स्वभाव तो प्रलोभता। जब भी विपत्ति आए चेहरा मुस्कुराते रहे। जब विपत्ति बोलेगी इसको दुख है ही नहीं, तो हम क्यों परेशान हो, चलो दूसरे के पास चलते हैं। क्लेश करोगे सामने वाले को शक्ति मिलती है। दुख देने पर भी खुश रहो। विनय भाई कोई चांटा मार दे, जय जिनेन्द्र, आदमी लगे पागल है क्या, एक और लगाएगा, भैया जय जिनेन्द्र।
कब तक मारेगा? फिर जब ज्यादा मारेगा तो लोग उसको मारेंगे, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? तुम उसका आ जाए जिन्हें। कठिन है, कठिन है, असाध्य नहीं है। ये तो अपरमित सागर जी, लोग क्या क्या बोल जाते हैं और अपन क्या क्या सह जाते हैं। पंडित जी, नए हर चातुर्मास में एक नया अनुभव मिलता है। सामने से कहते हैं बिनी लोग, हमारे महाराज, हमारे महाराज, और पीछे कौन महाराज? कौन? अच्छा, आ रहे का? अच्छा, ठीक है, पता नहीं, हमें तो पता ही नहीं। भैया समझ जाओ, कलर भले ही कैसा हो, भाव वैसे नहीं है। बोलो प्रमोद भाई, सही है कि नहीं? सही है, ठीक है भैया, इस प्रकार समझना भैया। समता धरोगे तो भी तुम्हारी चिंता मिटेगी। आपका समय हो गया, एक छोटी सी बात बोल के समाप्त करते हैं। इसको कभी गरम मत रखना डॉक्टर साहब, ये गरम हो गया पुण्य जल जाएगा। संकट आए थे, आएंगे और आते रहेंगे, क्योंकि जीवन उसी का तो नाम है। मां, शादी हुई, फिर एक संतान हुई, फिर टेंशन, फिर दो हुई, फिर टेंशन, स्कूल में बच्चे चले गए, सो टेंशन, उनका प्रोजेक्ट किसको बनाना? माता पिता को। फिर बड़े हुए तो टेंशन, लड़का अच्छा मिल जाए लड़की के लिए। लालू कह रहा था दीदी की शादी हो जाए महाराज, हम पक्के संग में। दीदी की शादी हो गई, संतान हो गई, लालू ने अपनी संतान और बढ़ा ली, मिल खोल ली। सुनो, खुल रही तो है ना, संग में हो। नहीं भैया, ऐसा संग नहीं चाहिए हमारी, तुम दूर रहो। दो ही हाथ छपे रंग में और हमारे पास आ रहा हो भैया, तुम दूर रहो। खाली हाथ लेके आना तो हम तुम्हें खाली हाथ लेके जाएंगे। डॉक्टर साहब, चिंता का समाधान बुद्धि से करना पड़ता है। अब कथाएं बहुत हो गई, एक और सुना दे क्या है? देखो विनय भाई, इसको ठंडा रखना पड़ता है। दिन भर कार्यालय में रहते हो, हमारे पास बैठो, दिन भर तत्व चर्चा सुनो, समय कब निकलेगा पता ही नहीं चला। अपरमित सागर जी कल कह रहे थे, कहां से अपन पपौरा आ गए? बोले शांति के लिए आए थे, सो यहां भी भीड़ है। आदि कह रहे थे, आदि कह रहे थे भैया, सो क्या करें, अपन बैठ जाओ भीड़ भीड़ में, अपन अपन में। ये कह रहे ना करो माथा गरम, हो जाएगा बंद करम। एक राजा था और रानी से विनोद कर रहा था डॉक्टर साहब। अब रहते हैं बहुत सारे विनोदी लोग, तो विनोद कर रहा था। अब लालू जैसा होगा वो, दो दो सुनो लालू। तो अब बैठा था, विनोद करते करते डॉक्टर साहब, जिसकी क्षमता ना हो वो विनोद को विरोध में ले लेता है। तो विनोद चल रहा था परस्पर में पीयूष। सो राजा कहता है रानी से, वो सब तो ठीक है, तुम्हारी आवाज कोकिला कंठ है, तुम जगत की सुंदरी हो, लेकिन पैर मेरे सुंदर हैं। अब भाई साहब, राजा बोले पैर मेरे सुंदर हैं, रानी बोले मैं सुंदर भी हूं, मेरे पैर भी सुंदर हैं। अब भैया विनोद था, वो विरोध में हो गया। कमल को अनुभव होगा, लकी तुमको भी होगा अनुभव। सुनो, मतलब जितने शहीद हो चुके हैं, अब वो चाहे बंडा में हुए हो चाहे बीना में, उन सबसे कहना भाई अनुभव तो होगा। भले टीकमगढ़ में हुए हो संजू भाई, लेकिन अनुभव तो होगा। विनोद विरोध में आ गया। अब रानी कहती निर्णय करो, मंत्री को बुलाओ। मंत्री जी आए, दो को देखा, बोले आज अपना छुट्टी पक्की है। कहां जाएंगे? इनकी तरफ बोले सो तलवार चलेगी, इनकी तरफ बोले सो नौकरी जाएगी। अब क्या करें भैया? मंत्री जी मुझे क्या हो गया? बोले बताओ पैर किसके सुंदर हैं? मंत्री जी बोले कि क्या बोले भैया? रानी वही देखो, मंत्री जी भोजन करना है तो ध्यान रखियो। राजा बोले नौकरी करना हो तो ध्यान रखियो। मंत्री तो मंत्री बोले ऐसा है, राजा के पैरों को दिख करके
इन पांवों से ये पांव सुंदर है। पंक्ति ध्यान रखना, शब्दों का खेल है। इन पांवों से ये पांव सुंदर हैं। अरे रानी खुश, राजा के पैर देख के क्या कहा उसने? इन पांवों से ये पांव सुंदर हैं। रानी तो खुश, रानी ने कहा ये लो हार। राजा क्रोध में, राजा बुलाओ मंत्री को। मंत्री जी पहुंचे, राजा क्या होगा भैया, एक जनानी के सामने, स्त्री के सामने तुमने मेरी बेइज्जती कर दी। बोले कहां? बोले तुमने कहा ना इन पांवों से ये पांव सुंदर हैं। बोले आप समझे ही नहीं, अगर आप राजा नहीं होते, ये चरण राजा के नहीं होते, तो उसको कौन पकड़ लिया को पूछ रहा है। तो बोले अच्छा ये बात थी, कही जे एक हार और लो। ये चिंता का समाधान चिंतन में है। चेतन को मत बिगाड़ो, चिंतन को बढ़ाओ। समझ गए भैया? आज कुछ हल्के हुए कि नहीं है? हम तो बहुत हल्के हो गए भैया, क्योंकि लोग क्या डाल जाते हैं ना हमारे में भी चिट्ठी, सब यहीं झरा देते हैं सब। अब सामाजिक तक कहां लेके जाएंगे पंडित जी? फिर भी ये भी कला है, आप सभी चिंतन करें। भो चेतना चेतो, चिंता नहीं चेतन करो। चिंता के ना को बाहर फेंको, चिंतन बनेगा। आप सभी चिंतन करें। और कल की बात ध्यान रखना, ज्ञानी होकर अज्ञानी के पीछे अज्ञानी मत बनो। भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की। सातु तत्व छय देव प्रकाशक तीन